आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। और आज मैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के शेयर का एनालिसिस करने वाला हूँ। मात्र 55 रुपये का शेयर है और इसका चार्ट मैं देख रहा था आज सुबह बैठ के, तो मुझे इसमें काफ़ी अपॉर्चुनिटी दिख रही थी। कैसे, अभी हम जानेंगे। देखिए, सेंट्रल बैंक का जो शेयर है काफ़ी समय से साइडवेज में ही चल रहा है। मतलब थोड़े बहुत जो अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड होते हैं वो भी देखने को नहीं मिले हमें, मतलब प्योरली साइडवेज में चल रहा है ये अब करीब करीब 29 जनवरी से। लेकिन अभी यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले तो ये एक ट्रेंड लाइन है, यहाँ इस तरीके की ट्रेंड लाइन। तो ये यहाँ पे सपोर्ट लेता है शेयर बार बार। तो एक नीचे की तरफ ट्रेंड लाइन बन रही है और एक जो ट्रेंड लाइन है ऊपर की तरफ भी बन रही है। अगर आप देखेंगे तो देखिए ऊपर की तरफ भी। तो जो शेयर है अभी इस रेंज में घूम रहा है, पहले सपोर्ट लेता है, फिर रेसिस्ट करता है, फिर दोबारा रेसिस्ट करता है, फिर सपोर्ट लेता है, फिर रेसिस्ट करता है, फिर दोबारा सपोर्ट लेता है। तो जो ये मैंने रेंज बनाई है एक तरीके से, तो इसको तो बहुत बढ़िया से फॉलो कर रहा है शेयर। और अभी क्या है, इस शेयर इस रेंज के सपोर्ट पे ही है। एक हरे रंग की बुलिश कैंडल बनी है और उसके बाद एक स्पिनिंग टॉप बनी है। तो बुलिश कैंडल, इसके बाद स्प्रिंग टॉप, वो भी सपोर्ट पे बना है। तो एक बहुत ही बढ़िया बात है। ये कहीं ना कहीं हमें टेक्निकलिटीज़ के आधार पर हमें ये समझ में आ रहा है कि इसमें ऊपर जाने के चांसेस हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या है, आपको एक बाय कब करना है, आपको बाय करना है, आपको तब बाय करना है कि जब ये जो कैंडल है इसका हाई टूटे। मतलब कि 55.80 का हाई टूटे। तो फिर इसमें क्या होगा, जब ये 55.80 का हाई टूटेगा तो ये 50 का EMA, मतलब कि 56.89, मतलब करीब करीब 56.90 का ही प्राइस ये यहाँ तक पहुँचने की कोशिश करेगा। और फिर ये यहाँ पे 200 का EMA भी है 57.27 और ये 100 का EMA भी है 57.78। तो अगर ये इसके हाई को पार करता है तो हाई चांसेस हैं तीनों EMS को, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को, 250 और 100 के EMS को भी पार करेगा। और अगर इस शेयर ने तीनों EMS को पार कर लिया और सस्टेन कर लिया इसके ऊपर, तो हमें इसमें अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिलेगी। जो हमारा पहला लेवल होगा वो ये होगा, मतलब ये रेंज का अपर बैंड, या फिर आप कह लीजिए इस वाली कैंडल का हाई, जो कि होगा 61.90, राउंड फिगर में 62। तो ये 62 पे जा सकता है। ठीक है, और 62 पे अगर ये आ गया तो ये जो ये वाला लेवल है, आप देख रहे हैं, ये एक मिनट, ये मूविंग एवरेज हटा दूँ, अच्छे से दिखेगा आपको। तो इस वाले लेवल को भी ये पार कर जाएगा। ये इस वाले लेवल को पार किया तो इसका अगला लेवल सीधा होगा ये वाला 67.70, 67.50, ये वाला लेवल हो सकता है। ठीक है, और इस लेवल के बाद इसमें हमें और तेज़ी देखने को मिल सकती है, लेकिन पहले हम इस लेवल तक देख सकते हैं, हो सकता है यहाँ से रिवर्सल ले ले। तो इस लेवल पे ध्यान रखना है। तो मेरे कहने का क्या मतलब है, जब भी प्राइस इस वाली कैंडल के हाई को तोड़ेगा और ये तीनों मूविंग एवरेजेस को भी पार कर लेगा, तब इसमें तेज़ी देखने को मिलेगी। हालांकि आप बाय इसका हाई टूटने पर ही कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो कंजर्वेटिव ट्रेडर्स हैं वो तीनों EMAs 50 का, 100 का, 200 का, इनको टूटने का इंतजार करें, आपको काफ़ी मौका मिलेगा आगे। यहाँ तक भी जाएगा प्राइस, फिर अगर इस एरिया को भी पार कर लिया, इस लेवल को भी पार कर लिया, फिर यहाँ तक भी जाएगा। तो ये है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ, सेंट्रल बैंक का जो शेयर है शॉर्ट टर्म के लिए भी बढ़िया है, लॉन्ग टर्म के लिए मैं इतनी गारंटी नहीं ले सकता। अगर आप शॉर्ट टर्म में भी इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ है जो आपको ध्यान रखनी है कि ये जो मैंने रेंज बनाई है इसके नीचे के लेवल का आप ध्यान रखिएगा। अगर ये नीचे के लेवल किससे नीचे गिर जाता है तो आपको बाय नहीं करना। ये सपोर्ट एरिया है, वैसे तो यहाँ से सपोर्ट ले लिया, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि वापस से यहाँ सपोर्ट को टच करके नीचे गिर जाता है, तो आपको बाय नहीं करना है। ठीक है ना, तो आप इसके सपोर्ट का ध्यान रखिए। और अगर ये रेसिस्टेंट टूटता है तो मैंने आपको बताया ही है, फिर तो अगला लेवल क्या है। ठीक है, तो आप इसको वॉच आउट कर सकते हैं। पैटर्न बढ़िया बन रहा है, ये पैटर्न देख रहे हैं ना आप, ये बढ़िया बन रहे हैं, EMS भी सारे साथ में ही हैं, तो उम्मीद है। ठीक है, अब वॉच लिस्ट में डालिए और अपने हिसाब से आप बाय कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में इतना था, थैंक यू।